पत्नी ने अपने पति को कुत्ता कह के बुलाया। वाह वाह, अच्छा। बहुत सी बुलाती, मेरी तो बुलाती है। एक पत्नी ने अपने पति को कुत्ता कह के बुलाया, कुत्ते ने बुरा नहीं माना। एक पत्नी ने अपने पति को कुत्ता कह के बुलाया, पति ने बुरा नहीं माना, लेकिन कुत्ता गुर्राया। कुत्ते का कुत्तत्व जाग गया, चैन तोड़ के भाग गया। कुत्ते का कुत्तत्व जाग गया, चैन तोड़ के भाग गया। भागते हुए कुत्ते से पति ने कहा, बंधु यहां नहीं तो कहां रहेगा? कुत्ते ने पलटकर जवाब दिया, चुब्बे एक मोहल्ले में एक ही रहेगा। समस्या इधर फंसे। व्यंग की कोई बहुत बड़ी सीमा नहीं होती। सुनने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे फेरों के बाद फिर से बरमाला का कार्यक्रम रख दिया। माँ ने कहा, बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना। बीबी बोली, लगता है मुझे माँ का लाल तू। माँ ने कहा, बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना। बीबी बोली, लगता है मुझे माँ का लाल तू। पापा बोले, मैं भी इसी दौर से गुजर चुका। मेरी माँ तो रही नहीं, तेरी मैं संभाल। तो जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू। अरे जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू। आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू। आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब से कभी हुए हमें देख सभी कहने लगे, आलतू जलालतू और आई बला को टाल। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। भगवान कसम मुफतलाल जी को प्रणाम करता हूँ। मेरा तो कौन बनेगा करोड़पति में सिलेक्शन हो गया। अमिताभ बच्चन ने मुझसे पूरे 15 सवाल पूछे। 14 सवालों के मैंने बिल्कुल ठीक जवाब दिए और 5 करोड़ जीत गया। लेकिन जैसे ही अमिताभ बच्चन ने मुझसे 15वां सवाल पूछा, भगवान कसम मुझे सवाल का जवाब आता था, जानबूझ के जवाब नहीं दिया और 7 करोड़ हार गया। अमिताभ बच्चन ने मुझसे पूछा कि बताओ, इस पूरे देश में सबसे कम बजट का कवि सम्मेलन कौन कराता है? भगवान कसम में 7 करोड़ हार गए, लेकिन मुफतलाल जी का नाम नहीं। वाह 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 वाह, आप सुन रहे हो? मुफतलाल जी की जगह मुफतलाल कर दिया। लेकिन मैं प्रणाम करता हूँ। वाह वाह वाह। मोहन भैया ने बड़े अच्छे गीत पढ़े और उन्होंने दीपक उत्तर प्रदेश पुलिस आ गई। अरे पुलिस को प्रणाम करता हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि जो किसी के बाप की नहीं सुनती वो मेरी कविता सुन रही है। बस आपसे निवेदन है कि जितनी दूरी बनी है उतनी बनाए रखिए। जी तो सुनिए। अच्छा देख लीजिए भाई साहब, कोई कहा संचालक महोदय चले। मैं नहीं हूँ संचालक, मुफतलाल जी है संचालक। लोग मुझे दनादन कहते हैं। मैं राजनीति की विसंगतियों पर व्यंग करता हूँ। शादी के बाद आदमी की हालत क्या हो जाती है, ये 4 पंक्तियां सुनिए और व्यंग का आनंद लीजिए। मथुरा वालों, मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ कितना अच्छा व्यंग सुनते हैं। क्योंकि मैं जब यहाँ आया तो मुफतलाल जी ने मुझसे कहा कि दीपक दनादन तुम भोपाल से आए हो, याद रखना मथुरा के लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है भाई साहब। फिर मैं थोड़ा सा घर में गया अंदर भोजन करने के लिए। वहां पे आए, एक रोटी परसी और कान में बोले, दीपक दनादन भूल मत जाना तुम भोपाल से आए हो, याद रखना मथुरा के लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है भाई साहब। ऊपर में चेंज करने गया तो फिर आ गए, बोले दीपक दनादन ध्यान है ना, भूल तो नहीं गए, तुम भोपाल से आए हो, मथुरा के लोग बड़े समझदार। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भाई साहब आप तो ये बताओ कि मथुरा के सब लोग समझदार हैं कि कुछ बेवकूफ भी पाए जाते हैं? ये बोले नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाए जाते हैं। आप सब समझदार लोग हैं। लोग मुझे दनादन कहते हैं क्योंकि अपन टनाटन रहते हैं। अरे बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। अब आपके मन का सुनाना चाहता हूँ। बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। शिक्षा की नहीं बिल्कुल इच्छा, लेकिन बारंबार परीक्षा देते थे और 0 नंबर पाते थे हर बार दनादन। तो कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे
जूते। अरे कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते, बड़े निठल्ले सांड हो गए खाते खाते मार दनादन। एक दिन एक कबाड़ी आया, डैडी ने हमको तुलवाया, होकट में भी ना ले पाया, ऐसे हम मंगार दनादन। तो बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। अरे बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। वंचित रहे प्रेमिकाओं से, बॉयफ्रेंड की भूमिकाओं से, हर कन्या ने हम में देखा भैया का किरदार दनादन। तो हमने तकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई। हमने तकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई टुनटुन सी दमदार दनादन। हमने तकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई टुनटुन सी दमदार दनादन। हम तो ठहरे चश्माधारी, कहलाते थे सबसे भारी, लेकिन निकली अपनी नारी हिटलर का अवतार दनादन। मेरे मामा कहते हैं कि सुबह सुबह जल्दी उठ के सड़क पे दौड़ लगाया करो, स्वास्थ्य अच्छा होता है। भगवान कसम एक दिन उठ गया सुबह 4 बजे। फिर क्या हुआ? सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे। सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4। सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन। ओलंपिक का दौड़ विजेता भी ना लगता अपने आगे, बिना पदक के रेस जीत गए, ऐसी थी रफ्तार दनादन। तो बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली। अरे बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। अब तो नाड़ा चड्डी में है, अपनी खुशी कबड्डी में है, भ्रष्टों के संग मैच करा दो, कर दे हम उपचार दनादन। एक दिन मुझे भी प्रेम हो गया, एक लड़की दिख गई सुंदर सी, मैं चला आया उसके पास प्यार का इजहार करने, क्योंकि उस समय तक अपन ने मोहन भाई को सुना नहीं था, तो अपने ऊपर भी प्यार का खुमार छाया, तो मैं चला गया उसके पीछे। फिर क्या हुआ सुनना। मेरे मन की तन्हाई में एक सुंदर कन्या हुई बाधा, ऐसे मेरा संयम टूटा जैसे संसद की मर्यादा। मेरे मन की तन्हाई में एक सुंदर कन्या हुई बाधा, ऐसे मेरा संयम टूटा जैसे संसद की मर्यादा। मैंने उससे इजहार किया मन की सरकार बनाने दो, तुम करो समर्थन चाहत का यह गठबंधन हो जाने दो। मेरे चश्मे से 4 हुई आंखों से आंखें 4 करो, बन जाओ मेरी घरवाली और ये घरवाला स्वीकार करो। मेरी इस भ्रष्ट जवानी में कितने सारे घोटाले हैं, तुमको देखा तो फील हुआ अच्छे दिन आने वाले। सुनकर मेरे मन की बातें वो रूपवती शर्माई बड़ी, नाखून चबाती जाती थी और हिलती जाती खड़ी खड़ी। फिर हुआ अचानक कुछ ऐसा, ये आंखें मेरी गोल हुई, मेरी चाहत वाली बातें गश खाकर डामाडोल हुई। मैं चक्कर खाकर घूम गया, जैसे ही उसने मुंह खोला। क्या मुंह खोला आप सुनना। मैं चक्कर खाकर घूम गया, जैसे ही उसने मुंह खोला। मुत्तो भी तुम ते प्याल हुआ, ओ दीपक दी तोला तोला। मंजिल तक आते आते ही मेरी गाड़ी क्यों फिसल गई, मैं जिसको कोयल समझा था वो आए तोतली निकल। वो झूम गई मुझसे बोली के तले तले दे हम तादी। वो झूम गई मुझसे बोली के तलो तले दे हम तादी। मैं चिल्लाया भगवान बचा मेरे भविष्य की बर्बादी। मैं होश गवा कर गिरा वहीं खुल गई नींद में जाग गया। भगवान तुम्हारी कृपा हुई ये आया संकट भाग।